बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मर्सी। ये एक लेसन नहीं है बल्कि ये एक पोएम है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो पहले हम पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch the throned monarch better than his crown. His scripture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this scriptured sway. It is enthroned in the hearts of kings, it is attribute to God himself, and earthly power doth them show like as gods, and sorry, when mercy seasons justice. Okay, now we shall read it again. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest it becomes, the throned monarch better than his crown. His scripture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is about the scripted sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God Himself, and earthly power doth then show like as gods when mercy seasons justice. तो हमने 2 बार इस पोएम को पढ़ा और सुना, और इसमें करेक्शन रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे मेरा माउस पॉइंटर नज़र आ रहा होगा आपको। इट इज़ अनथ्रोन्ड, ये अनथ्रोन्ड नहीं है, इट इज़ एनथ्रोन्ड, ENTHRONED, इट इज़ एनथ्रोन्ड, ई लिखना है यहाँ पर आपको। चलो अब इनका मतलब समझते हैं। तो फर्स्ट 4 लाइन्स जो है पहले उनको लेते हैं हम। तो ये लाइन्स कहती है कि पोएट यहाँ जो बात कर रहा है वो मर्सी की बात कर रहा है कि मर्सी जो है यानी दया जो होती है ये स्ट्रेंड नहीं होती, STRAINED, स्ट्रेंड यानी कोई इसको बाउंड नहीं कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये तो एक बारिश की तरह होती है जो स्वर्ग से गिरती है जमीन की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये बारिश यानी मर्सी जो है ये गिरती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा है अगर वो छोटे की तरफ मर्सी यानी दया दिखाएगा तो इससे वो दया दिखाने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी उस दया से फायदा, उसको भी उससे फायदा मिलेगा, और जिसके प्रति दया दिखाई जा रही है उसे भी फायदा मिलेगा। यानी जो दया दिखाता है उसको भी लाभ होता है, और जिसके ऊपर दया की जाती है उसको भी लाभ होता है, और दोनों जो हैं वो आपस में उनके रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत यानी अच्छे हो जाते हैं। और पोएट ये कहता है कि ये जो दया होती है यानी जो हम दया दिखाते हैं ये एक तरह से लाइफ सेवर होती है, यानी ज़िंदगी बचा सकती है। यानी अगर किसी को सज़ा मिल रही होती है तो अगर उसको हम सज़ा देने के बजाय अगर हम उस पर दया दिखाएं तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, वरना उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशानी भरी हो जाएगी। नेक्स्ट 4 लाइन्स हमको ये बताती है कि मर्सी जो है ये एक पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल थिंग है, बहुत ही जो है ताकत वाली चीज़ है। जो जितनी भी ताकतवर चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकत वाली चीज़ दया है। और ये जो दया है ये एक राजा को अपने राजपाट से बड़ा बना देती है, यानी राजा का जो कद होता है वो और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। अगर कोई राजा है, अगर अपनी प्रजा यानी अपने लोगों की तरफ वो दया दिखाता है, दया भाव दिखाता है, तो इससे जो है राजा का कद और ऊंचा हो जाता है, लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है।
और उसके साथ चलने वाले जितने भी लोग होते हैं, उसके उसके गार्ड होते हैं, उसके ऑफिसर्स होते हैं, उसके मंत्री वगैरह होते हैं, इससे जब वो साथ चलता है तो तो राजा जो है ऐसा लगता है जैसे वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा ताकत वाला आदमी है। तो इससे क्या होता है, लोग जो है वो उससे डरना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि लोगों के डरने के बजाय राजा को तो ऐसा बड़ा यानी इतनी दया दिखानी चाहिए कि लोग उससे डरने के बजाय उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उसे अपना जो है वो रखवाला समझे, अपनी हिफाजत करने वाला समझे। इसीलिए एक राजा को जो है वो दया जो है वो दिखानी चाहिए अपने लोगों की तरफ। तो नेक्स्ट 4 लाइन्स हमें ये बताती है कि राजा जो है उसका डर लोगों में नहीं होना चाहिए, बस बल्कि लोगों के दिलों में तो राजा के लिए जो है वो प्यार होना चाहिए। राजा को जो है वो इस तरह से अपने लोगों की तरफ दया दिखानी चाहिए कि उनके दिलों में राजा के लिए प्यार मोहब्बत बढ़े, ना कि उनके दिलों में राजा के प्रति डर पैदा हो। लोग उनसे डरे नहीं बल्कि राजा की तरफ और मदद लेने के लिए आए। और राजा को भी चाहिए कि वो लोगों की तरफ दया दिखाए। और राजा को ये चाहिए कि लोगों को जो है वो लोगों के प्रति दया भाव दिखाए। ये राजा के दिल में ये चीज होनी चाहिए। ये तो ये गॉड की तरफ से एक चीज होती है, जो गॉड जो है वो उसके खुद के पास ये चीज होती है, यानी गॉड खुद जो है वो इतना दया भाव दिखाता है। तो इसीलिए राजा को भी जो है ऐसी ऐसा दया भाव दिखाना चाहिए। और लास्ट की लाइनें कहती है कि राजा जो है अगर लोगों के प्रति दया दिखाएगा तो लोगों के मन में उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत आएगी, लोग उससे मोहब्बत करने लगेंगे उससे डरने के बजाय। और राजा जो है जितनी ज्यादा मर्सी यानी लोगों पे दया दिखाएगा उतने ही ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। अगर वो दया नहीं दिखाएगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे बल्कि उससे डरने लगेंगे। तो पोएट लास्ट लाइंस में यही कहता है कि ये तो एक दया दिखाना तो एक ऐसा काम है जो खुद गॉड का भी है। इसीलिए राजा को दया भी दिखानी चाहिए, क्यों, जिससे लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार मोहब्बत बढ़े, ना कि लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत बढ़े। तो अब हम इस पोएम को एक बार और पढ़ते हैं, फिर हम हमारी एक्सरसाइजेस करेंगे। The quality of mercy is not strained, it drops as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blesses him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. His scriptures shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this scripted sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God Himself. And earthly power doth then show like as God's when mercy seasons justice. विलियम शेक्सपियर ये लिखने वाले हैं, राइटर हैं इस पोएम के और पोएट हैं। अब हम इस पोएम की एक्सरसाइजेस करते हैं, देखें। नंबर जो है सबसे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर ए है, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। ये पोएम्स की लाइंस दी हुई है, इनको आपको कंप्लीट करना है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। So the number one is the quality of mercy is stained, इस स्पेलिंग करेक्शन कर लेना यहाँ पर, STRAINED। the quality of mercy is stained यानी बाउंडेड रहती है, जो है उसको रोका जा सकता है। तो इसके अंदर आपको आंसर लिखना है एफ, फॉल्स। नंबर टू, द थ्रोन्ड मोनार्क इज बेटर देन हिज क्राउन, कि एक राजा जो होता है वो अपने राज से यानी जो भी उसका राजपाट होता है उससे कहीं अच्छा होता है। यू हैव टू राइट ट्रू, टी। नंबर थ्री, मर्सी इज एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, मर्सी जो है ये गॉड खुद जो है मर्सी जो है एट्रीब्यूट करता है, यानी गॉड भी जो मर्सी शो करता है। तो इसके अंदर आपको आंसर लिखना है ट्रू। नंबर फोर, मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ पुअर, स्पेलिंग करेक्शन यहाँ पे भी कर लेना, ENTHRONED, एंथ्रोन पोएम में किया था, यहाँ पर भी करना है। मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ पुअर, फॉल्स लिखना है इसमें, इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये वो सही आंसर है। यहाँ आपको लिखना है मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ पुअर, आंसर लिखना है एफ, फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर सी, हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को किसने लिखा है? तो इस पोएम को लिखने वाले हैं, यहाँ देखो स्क्रीन पे ये नाम लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड दिस पोएम। विलियम शेक्सपियर हैज कंपोज्ड दिस पोएम, वो की जगह वो नाम लिखना है, विलियम शेक्सपियर हैज कंपोज्ड दिस पोएम। नंबर टू, एक्सप्लेन द लाइन द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, इस लाइन का क्या मतलब होता है? थ्रोन्ड मोनार्क जो है वो अपनी क्राउन से बेटर होता है, अच्छा होता है। देखें स्क्रीन पे आपको आंसर नजर आ रहा होगा, मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स, इट इज समथिंग विच मेक्स अ किंग बेटर देन हिज किंगशिप, यानी उसका भी जितना भी राजपाट होता है उससे वो कहीं ज्यादा अच्छा होता है, राजा अपने राजपाट से कहीं गुना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो मर्सी मर्सी शो करता है इसलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय मर्सी, मर्सी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखें इधर आंसर नंबर थ्री देखें स्क्रीन पे, बाय मर्सी वी मीन फॉरगिवनेस, मर्सी का मतलब होता है फॉरगिवनेस, मर्सी का मतलब होता है फॉरगिवनेस। तो देखें क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, राइट द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका ये सेम मतलब रहता है, यानी कि इनके समान अर्थ वाले जो है वो शब्द लिखने हैं। फर्स्ट हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं उनके आंसर्स आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। नंबर वन इज क्वालिटी, नंबर टू रोलिंग किंग, नंबर थ्री बेस्टोस डिवाइन फेवर, नंबर फोर मोस्ट पावरफुल, नंबर फाइव रूलर ऑफ अ किंग, नंबर सिक्स ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गॉड। तो देखिए नंबर वन आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी के सामने आपने लिखना है एस्पेक्ट, नंबर टू रोलिंग किंग के सामने आपको लिखना है थ्रोन्ड मोनार्क, नंबर थ्री के सामने आपको लिखना है बेस्टोस डिवाइन फेवर के सामने ब्लेसिंग, एंड नंबर फोर मोस्ट पावरफुल के सामने लिखना है आपको माइटीएस्ट, नंबर फाइव रूलर ऑफ किंग किंगडम उसके सामने लिखना है किंग KING किंग, नंबर सिक्स ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गॉड उसके सामने आपको लिखना है हेवन। तो आपको यहाँ तक का काम पूरा करना है, चैप्टर नंबर फाइव तक का काम आपको पूरा करना है। तो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बुक में करने हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। देखें नंबर क्वेश्चन नंबर ए ये आपको बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर बी ये बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर डी ये बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर सी वन टू थ्री ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये आपको बुक में नहीं करने, ये नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ तक का काम आप पूरा करेंगे। और आपका कर्सिव का होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, ये पेज नंबर आपका है 10 and 11, ये रिपीटेड राइटिंग है। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जितनी बार तक आ जाए उतनी बार तक लिखना है, और यहाँ तक लास्ट एंड कर देना है। इसका मतलब ये है कि जितना भी काम आए यहाँ तक आपको काम पूरा कर लेना है। ओके, तो यहाँ तक आपका आज का लेसन पूरा हो गया है, जितना काम दिया हुआ है उतना काम आप सब बच्चे पूरा करके शो करना जल्दी से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक का काम आप सभी जल्दी से पूरा करके मुझे जो है अपना होमवर्क सेंड करना। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।